बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जनवरी 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में आज मौसम कैसा रहेगा? महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज बुध को जज़ान, नसीर अलबाहा और मकाम करमा के बालाई इलाकों उसमें बारिश की तवक्को है हल्की और मतलब भी अबरआलूद रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मज़कूरा इलाकों के अलावा मशरक़ी रीजन में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। महकमे ने कहा बहरा अहमर में जनूब मशरक़ी हवा चलेगी जिसकी रफ्तार 32 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है और उसके बायस 1 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। खलीज अरबी के समुंदर में शुमाली हवा चलेगी जिसकी रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है, उसके बायस 1 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। इटलस नामी दुमदार सितारे का मुशाहिदा आज से मुमकिन। सऊदी माहिर फल्कियात मोहम्मद शौकत औदा ने कहा है कि आज बुध से 21 जनवरी तक आसमान में इटलस नामी जो दुमदार सितारा है उसका मुशाहिदा किया जा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इटलस दुमदार सितारा खित्ते के बेशतर ममालिक में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले दुमदार सितारे को ताकतवर दूरबीन से देखा जाता था, ताहम पीर 13 जनवरी से इसकी चमक में इजाफा हो चुका है और ये ज़मीन के मदार के करीब आ चुका है। उन्होंने कहा इटलस दुमदार सितारे को देखने का बेहतरीन वक्त सूरज गरूब होने के 30 मिनट बाद है और यह मगरबी उफक पर नमूदार होता है। उन्होंने कहा शहर की रोशनियों से दूर और किसी ऊंची जगह पर दुमदार सितारे का बेहतरीन मुशाहिदा होगा। हज 2025 का फ़्लाइट शेड्यूल, परवाज़ें कब शुरू होंगी? सऊदी सिविल एविएशन ने हज 2025 के फ़्लाइट शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हज ऑपरेशन बाकायदा आगाज़ मंगल 29 अप्रैल 2025 से होगा, जबकि हाजियों की वापसी 13 ज़िलहज्जा से शुरू होगी। अलबत्ता अखबार के मुताबिक हाजियों की रवानगी जुमा 11 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसके बाद हज ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सिविल एविएशन की जानब से हज फ़्लाइट शेड्यूल के रजिस्ट्रेशन का अमल 3 रबीउल सानी से शुरू कर दिया गया है, जो 3 शवाल तक जारी रहेगा। इस दौरान हज फ़्लाइटों की आमद और उनके प्रोग्राम की हतमी लिस्ट जारी होगी। ज़वाबत के मुताबिक फ़ज़ाई कंपनियां इस बात की पाबंद होंगी कि मुकर्रर शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करें। ऐसी कंपनियां जो हज फ़्लाइटों को मुनज़्ज़म नहीं करेंगी उनके खिलाफ मुकर्रर ज़वाबत के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत 1,79,210 पाकिस्तानी इस साल फ़रीज़ा हज की अदायगी करेंगे। खुसूसी मोबाइल ऐप से आज़मीन हज के लिए तमाम मोबाइल फ़ोन्स पर उनके लिए मालूमात दस्तयाब होंगी। आज़मीन अपने हज ग्रुप की मालूमात, तरबियती शेड्यूल, फ़्लाइट की मालूमात, सऊदी अरब में अपनी रहाइश, पेमेंट और दौरान हज मकामात के लाइव मैप्स और लोकेशन से खुद को आगाह रख सकेंगे। सऊदी सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल का क़याम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा विविन बिलाकृष्णन ने सऊदी सिंगापुर स्ट्रेटेजिक शराकत कौंसिल के क़याम की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान सिंगापुर के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात सिंगापुर के हम मनसब से हुई है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और सिंगापुर के दरमियान ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी सिंगापुर स्ट्रेटेजिक शराकत कौंसिल के क़याम से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती तबादले के नए दरवाजे खुलेंगे। वाज़ेह रहे कि 2024 में सऊदी अरब और सिंगापुर के दरमियान मुश्तरका तजारत का हजम $1 बिलियन तक पहुँच गया था। सऊदी अरब में महंगाई की शरह में 1.9% की कमी। सऊदी अरब में महकमा शुमारियात ने कहा है कि दिसंबर 2024 के दौरान सऊदी अरब में सालाना महंगाई की शरह 1.9% रही। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये शरह गुज़श्ता इसी मुद्दत के मुकाबले में कम रही है। महकमा शुमारियात ने कहा सऊदी अरब में महंगाई की शरह G20 ममालिक में सबसे कम है। वाज़ेह रहे कि सार्फिन की अशिया सर्फ की कीमतों में तब्दीली का जायज़ा लेने की बुनियाद पर महंगाई की शरह का अमूमी तसव्वुर किया जाता है। इस सिलसिले में 490 अशिया सर्फ का तयन किया गया है, जिनकी कीमतों का जायज़ा लेने के लिए सर्वे टीमें वक्फे से दुकानों में जाकर जायज़ा लेते हैं और फिर सालाना या माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह का तयन करते हैं। शाम की मदद के लिए 11वां त्यारा दमिश्क रवाना हो गया। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत आज बुध को 11वां त्यारा दमिश्क रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर दिया है। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हलाल अहमर के ज़रिए तकसीम की जाएगी। रवाना किए जाने वाले त्यारे में 28 टन इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। सऊदी हलाल अहमर की हज खिदमात के लिए जदीद एम्बुलेंसेज और स्पाइडर मोटरसाइकिल।
जद्दा सुपर डोम में हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में मुख्तलिफ खिदमत फराहम करने वाले इदारों के साथ हलाल हमर का स्टॉल भी लगाया है, जहां इमदादी कामों के लिए मखसूस जदीद गाड़ियों को रखा गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में हलाल हमर के स्टॉल पर मौजूद इमदादी गाड़ियों में 4 व्हील्स एम्बुलेंस विजिटर्स की खास तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। जदीद एम्बुलेंस जो है मुश्किल हालात और गैर मामूली मकामात पर बआसानी सफ़र करने की सलाहियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एम्बुलेंस में हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाले आलात और अद्वियात मौजूद होती हैं। एम्बुलेंस ऐसे रास्तों से बआसानी गुजर सकती हैं जिनसे आम गाड़ियां नहीं गुजर सकती। हलाल हमर के पवेलियन में स्पाइडर नामी मोटरसाइकिल भी गैर मामूली तौर पर फेमस हुई है। ये मोटरसाइकिल रश वाले मकामात पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है, जिसमें हंगामी हालत से निमटने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर तिब्बी आलात मौजूद होते हैं। मशरक़ सतह वस्ता की सतह पर अपने नौयत की पहली हैवी ड्यूटी एम्बुलेंस तमिया भी नुमाइश के लिए रखी गई है, जो पानी और खुश्की पर बगैर किसी रुकावट के सफ़र करने की सलाहियत रखती है। एम्बुलेंस में वक्त 2 मरीजों और 6 लोगों की गुंजाइश है। तमिया एम्बुलेंस 19 घंटे तक मुसलसल काम कर सकती है, जबकि 65 घंटे से ज़्यादा मुद्दत के लिए इसको स्टैंड बाई पोजीशन में भी रखा जा सकता है। आज़मीन हज को इमिग्रेशन काउंटर पर 5 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर डॉक्टर सालेह अल मुरब्बा का कहना है कि आज़मीन हज को इमिग्रेशन काउंटर पर 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। अल-अखबारी के मुताबिक डायरेक्टर जनरल जवाज़ात जद्दा में हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के चौथे एडिशन के दौरान एक मुज़ाकराती सेशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के काउंटर पर आला तालीम याफ्ता अफराद को खसूसी तरबियत फराहम की गई है, जिनके पेश नज़र हाजियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। डायरेक्टर जवाज़ात ने इमिग्रेशन के हवाले से तैयार की जाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसका हवाला देते हुए कहा कि फिल्म में देखा जा सकता है कि 450 हाजियों के एक ग्रुप को जवाज़ात के काउंटर्स पर महज 7 मिनट का वक्त लगा। इस मुख्तसर वक्त में ग्रुप के तमाम अरकान की इमिग्रेशन मुकम्मल की गई। वाज़ेह है जद्दा में वज़ारत हज और उम्रा की जानब से सालाना हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह 14 जनवरी को किया गया था। कॉन्फ्रेंस जो है वो 16 जनवरी को ख़त्म होगी। कॉन्फ्रेंस में हज 2025 के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी सिविल एविएशन ने खिलाफ वर्जियों पर 18.8 मिलियन रियाल के जुर्माने किए। सऊदी सिविल एविएशन की जनरल अथॉरिटी ने कवायद ज़वाबित की और हदायत की 542 खिलाफ वर्जियों पर इदारों और अफराद के खिलाफ 18.8 मिलियन रियाल के जुर्माने आयद किए। एसपीए के मुताबिक एयरलाइंस की जानब से 111 खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिसमें एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और टाइम स्लॉट की शिकायत पर 3.65 मिलियन रियाल, जबकि दीगर 9 खिलाफ वर्जियों पर 2,90,000 जो रियाल है उसके जुर्माने किए गए। मुसाफरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक 305 खिलाफ वर्जियों पर 14.4 मिलियन रियाल के जुर्माने हुए। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को अथॉरिटी के कवायद ज़वाबित और हदायत की 17 खिलाफ वर्जियों पर 1,75,000 रियाल के जुर्मानों का सामना करना पड़ा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।